वेलकम बैक टू डेली ट्यून रिएक्ट्स। मेरा नाम है नेहा। मैं हूँ गुलनाज़ और आपके सामने हाजिर हम देखनी वीडियो के रिएक्शन के साथ। तो आज हम लेकर आए हैं आपकी बेहद फरमाइश पर इम्तियाज जलील एंड असदुद्दीन अवैसी थग लाइफ के ऊपर रिएक्शन में हमेशा नाम जो है ना इनका वो मैं सब कर देती हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो हमारे चैनल पर नया आने से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना खूबसूरत से कमेंट्स हमें फीडबैक की में जरूर दें। तो आए हमारे साथ। लेट्स गो। अरे ये पूरे गोश्त खा रहे थे, हमारे पीछे कहीं को पड़े रहे तुम लोग। अच्छा आपको मालूम बंबई में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट बंबई से होता है 39.9%। अब आपकी सरकार है, बंद कर दो मुंबई में, बंद करो, बंद कर। नहीं करेंगे, आप लाके बिठाए ना शिंदे को, उसको बोला बंद कर देगा उन्हें। 39% एक्सपोर्ट बंबई से होता, उसके बाद अलीगढ़, गाजियाबाद, आगरा, वहां भी बंद कर दो। आपके योगी है वहां पर, बोल दो बाबा को, बाबा क्लोज। अस्सलामुअलैकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू बिल टॉक्स। यारो कैसे हो आप सब दोस्तों। टाइटल और थंबनेल को देखकर तो आपको आइडिया आ ही गया होगा कि आज का वीडियो किसके ऊपर होने वाला है। असदुद्दीन ओवैसी और हमारे इम्तियाज जलील के ऊपर ठग लाइफ वीडियो होने वाली है। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देने की तो जरूरत ही नहीं है। और हमारे इम्तियाज जलील लोकसभा के मेंबर और MP हैं और ये MIM पार्टी के मेंबर हैं। इम्तियाज जलील औरंगाबाद से है और ये भी असदुद्दीन ओवैसी के जैसे ही BJP को बहुत ही ज्यादा करारे जवाब देते हैं और करारे भाषण देते हैं। देश में जहाँ कहीं भी इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ बात होती है, भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं जब मुसलमानों के खिलाफ, तब इम्तियाज जलील डटकर खड़े होते हैं और सामने उनका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता क्योंकि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूँ। करना पड़ेगा, इस देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। तेरे बाप के जहेज में आया है क्या ये मुल्क? फड़फड़ा रही है। उसने असद साहब से ये कहा, असद साहब का भाषण सुनिए, असद साहब की तकरीर सुनिए। असद साहब ने अपनी तकरीर के अंदर ये कहा कि हम भगवान राम का आदर करते हैं लेकिन हम नथु राम का आदर नहीं करते। और ये कहती है इस देश में रहना होगा। तेरे बाप के जहेज में आया है क्या ये मुल्क? एक तो हम हल्के लोगों के मुंह लगते नहीं है। अगर मुझसे कहती तो भी मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन अगर मेरे खायत के बारे में अगर एक शब्द भी अगर कहा तो मैं कांग्रेस या NCP का वो गुलाम मुसलमान नेता नहीं हूं। सूद के साथ लौटाऊंगा और यहां पे नहीं, तेरे घर के अमरावती में आकर तुझे चुनौती दे रहा हूं। और अगर तुम ये सोच रहे हैं कि वहां पर तुम्हें महाराष्ट्र के अंदर या दिल्ली के अंदर तुम्हारा बाप बैठा है और उस बाप की ताकत के ऊपर तुम कुछ भी बोलेंगे, तो एक बात समझ लेना कि तुम्हारे बाप का बाप यहां पर खड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर। ये सारा जो अगर तुमको इधर करना है ना, वो नया नगर के नया पाकिस्तान नहीं है। भाजपा का एक नेता इतना सा है टिल्लू, इतना बुलडोजर उधर चलाना है ना, हमको अच्छी तरह से मालूम है। अगर उसको मेरे सदर के बाजू खड़े कर दूं तो मेरे सदर का पैजामे की साइज ज्यादा रहेगी और उसकी हाइट इतनी है। तो मेरे सदर का पैजामे की साइज ज्यादा रहेगी और उसकी हाइट इतनी है। हिंद को पाकिस्तान, भेज तो सुन। जब ये मुल्क का बंटवारा हुआ और मेरे बुजुर्गों से पूछा गया कि तुम्हें यहां रहना है या पाकिस्तान जाना है, तो बड़े फख्र के साथ, बड़े हुरूर के साथ हमारे बुजुर्गों ने कहा कि नहीं, इस सरजमीन के ऊपर हम पैदा हुए हैं, इंशाअल्लाह इसी जमीन के अंदर हम दफन होंगे। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो मौलाना साहब को लेकर चले गए। ये किसने बोला कि तुम कुत्ते हो? तुम क्यों समझ रहे कि तुम कुत्ते हो? हमने कौन सा तुम्हारा नाम लेकर कहा? लेकिन रात में जितने भी गए घर के ऊपर, सब भौंकना शुरू कर दिए कि तुम एक मौलाना को पकड़कर मुंबई से पकड़कर गुजरात लेकर गए, मगर वही गुजरात में
कई ऐसे वीडियो हैं जहां पर ये जालिम लोग वीडियो में आकर कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को गोली मार देंगे, इसकी सर को काट देंगे, मगर उनको कोई हाथ नहीं लगाया जाता। मगर कोई एक शेर पढ़ देता है तो उस अशार के गलत माने निकाल कर मुंबई से मौलाना को लेकर चले जाते हैं। 3-3 मुकदमे उन पर बुक कर दिए जाते हैं। मगर हम बीजेपी के लोगों से कहना चाह रहे हैं, तुम क्या कर सकते, तुम सिर्फ जान ही तो ले सकते हो ना। अगर किसी बदतमीज इंसान से बहस हो तो हार मान लेना चाहिए, क्योंकि इंसान कितना भी अच्छा हो, कुत्ते से अच्छा भौंक नहीं सकता। कुत्ते से अच्छा भौंक नहीं सकता। से नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाएं। बिल्कुल सही है। कौन छीन रहा है मस्जिदें? बीजेपी आरएसएस छीनना चाह रही है, ऐसी ताकतें हैं जो छीनना चाह रही हैं। बिल्कुल सी मस्जिद छीनी। अब आप देख लीजिए, दिल्ली की 600 साल पुरानी मस्जिद को आपने शहीद कर दिया। सुनेरी बाग की मस्जिद को आप निकाल देना चाहते हैं। मस्जिद को शहीद किया गया था, किसने तोड़ा बाबरी मस्जिद को? क्या कोई समाजवादी का बोल सका? बाबरी मस्जिद का तो बहुत इशू है। क्या कोई बीएसपी का बोल सका? क्या कोई कांग्रेस का बोल सका? मैं पूछा जाकर इन लोगों से कि बताओ तुमने ये बात क्यों नहीं उठाई, तो नजरें झुका लिए। मैं समझ गया, क्योंकि मस्जिद मेरी शहीद हुई थी, इनकी नहीं हुई थी। मेरी मस्जिद को शहीद किया गया था, मगर मस्जिद तो शहीद करने वालों ने शहीद किया, मगर उन्होंने हिंदुस्तान की बुनियादों को कमजोर कर दिया। तुमने अपने जालिम हाथों से एक मुबारक जगह को उसको शहीद किया, मगर हिंदुस्तान को तुमने हिला दिया, रूल ऑफ लॉ को हिला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेजी में कहा था अपने जजमेंट में, डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद इज एन एग्रेरियस एक्ट ऑफ क्रिमिनल एक्ट कहा था। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो आप भी तो खुला कहते हैं पार्लियामेंट में बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। हाँ, बिल्कुल। मैं अभी कह दूंगा जिंदाबाद बाबरी मस्जिद। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई नहीं जीत सकता भाई। एक पुराना हिसाब चुकाना था। अल्हम्दुलिल्लाह, इम्तियाज जलील आपका भाई, आपका बेटा, ये औरंगाबाद का सांसद था और इंशाअल्लाह औरंगाबाद का ही सांसद रहने वाला है। बड़ा फड़फड़ा रहे हैं मेरे शहर का नाम बदलकर, बड़ा कूद रहे हैं, तीनों डांस कर रहे हैं। देवेंद्र बोलता मैंने करा, तो एकनाथ कहता नहीं मैंने करा, और जिसका नाम और निशान दोनों मिट गए वो बोल रहा मैंने करा। मैंने कहा कि इम्तियाज जलील औरंगाबाद शहर के अंदर पैदा हुआ है और इंशाअल्लाह औरंगाबाद शहर के अंदर ही मरेगा इम्तियाज जलील। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दुश्मन ये समझ रहा रमजान आ गए तो ठंडे पड़ जाते। अरे दीवानो, जब हमारे पेट पे नहीं रहता, जब ही हमारा ईमान टॉप पे रहता है। रोजे की हालत में अल्लाह ऐसी रूहानी ताकत दे देता है, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो कम खाते वो और ज्यादा ताकतवर रहते। क्या जोश था इम्तियाज साहब में और अवैसी साहब में। अवैसी साहब को भी पीछे छोड़ दिया। वैसे एक बात कहे तो इम्तियाज जलील ने। तो अच्छा, हमने इनके ऊपर पहली मरतबा ये वीडियो फर्स्ट टाइम रिएक्शन दिया है। अच्छी लगी आपको ये वीडियो। और भाई सियासत जो है ना बड़ी ही ख़राब चीज़ है, और इसमें सारे बखिए उधड़ जाते हैं। बस क्या कहें, सियासत में झूठ सच सब कुछ साथ साथ लेकर चलना पड़ता है। काफी ऐसी चीजें थी जहाँ पे हम खो गए थे। वैसे बहुत सारी ऐसी चीजें थी हम बिल्कुल चुप हो गए, हम देखते रह गए। लेकिन काफी बहुत जबरदस्त ऐसे
पॉइंट वाले बात की है, हाँ, जो बहुत ही अच्छी लगी। हाँ, तो कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको इम्तियाज जलील के ऊपर जब हमने पहली मरतबा रिएक्शन दिया है तो वो सही है या गलत है, या हमें और आगे भी देना चाहिए। तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और आप हैं तो हमें। तो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के हमारे चैनल को लाइक करने का। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रिएक्शन के साथ। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखें, अपना फीडबैक हमें जरूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। टाटा बाय बाय।